गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड और उनके कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लेड ब्लॉक लिया। लेड ब्लॉक में उन्होंने अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियम लिया, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स था। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे। आगे उन्होंने एक स्लिट बनाई, एक लेड शील्ड स्लिट बनाई उन्होंने, जिसमें से नैरो होके ये अल्फ़ा पार्टिकल आगे जाएंगे। अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया, उनको टकराने दिया गया गोल्ड फॉयल पे। गोल्ड फॉयल यहाँ पे रखी गई और उस गोल्ड फॉयल पे इन पार्टिकल्स को टकराने दिया गया। देखिए, गोल्ड भी क्या है, एक मैटर है तो वो एटम्स का बना है। गोल्ड मैटर है और मैटर एटम्स का बना है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एटम। दिस इज़ एटम ऑफ गोल्ड। तो इसको बम्बार्ड किया गया, इसके ऊपर बौछार की गई इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की, जो यहाँ से आ रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरफ से आ रहे हैं, राइट। तो आप देखेंगे इसके चारों ओर, इस गोल्ड फॉयल के सराउंडिंग में चारों ओर एक सर्कुलर स्क्रीन बनाई गई है। ये मूवेबल स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन है जो मूव करेगी, ठीक है। और ये ZnS से कोटेड है, जिंक सल्फाइड से ये कोटेड है और अल्फ़ा पार्टिकल्स को ये डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। अल्फ़ा पार्टिकल्स को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, उन्हें पहचानने में ये हेल्प करती है। आप देखेंगे 99% पार्टिकल सीधे निकल गए इस एटम से होते हुए, इस गोल्ड के एटम से होते हुए 99% पार्टिकल सीधे निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, राइट। कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन करके कुछ स्मॉल एंगल पे यहाँ पे मुड़े हैं, इधर ऐसे, और वेरी फ्यू और बहुत ही कम, लगभग एक अल्फ़ा पार्टिकल 20,000 में 1 आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक हुआ, वापस आया। ये देख सकते हो आप, वापस आने लग गया है। इस बात को और बेटर समझने के लिए एक और नीचे डायग्राम दिखाया गया है, ज़रा समझिए। ये जो ए पार्टिकल्स हैं ये अनडिफ्लेक्टेड हैं, ये डिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं और इनकी संख्या 99% है, जो एटम से सीधे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स पार निकल गए हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली पार निकल गए हैं। गोल्ड के एटम से ये अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल आर पार निकल चुके हैं और 99% निकल चुके हैं। ये इनको हमने ए नाम दिया है, ये अनडिफ्लेक्टेड है, ये डिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। और ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पे स्मॉल एंगल पे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, स्मॉल एंगल पे, जिनको बी बोला गया है, राइट। और यहाँ पे देखिए वेरी फ्यू, बहुत ही कम पार्टिकल, लगभग 20,000 में 1 आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक हुआ है, वापस आ गया है, जिसको हमने सी बोला है। आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे समझाया गया है कि जो ए यहाँ पे पार्टिकल्स दिखाए गए हैं वो अनडिफ्लेक्टेड है, राइट, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी कहा, ये जो ए पार्टिकल्स हैं जो ज़्यादा आर पार निकल गए हैं, सीधे निकल गए हैं गोल्ड के एटम से, 99% पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स पार निकल गए हैं, ये अनडिफ्लेक्टेड हैं। और जो स्मॉल डिफ्लेक्शन पे मुड़े हैं, ये देखो, जो स्मॉल डिफ्लेक्शन पे मुड़े हैं, थोड़ा डिफ्लेक्ट होके मुड़ गए हैं, उन्हें हमने बी कंसीडर किया है। और जो लार्ज डिफ्लेक्शन पे मुड़े हैं उन्हें हमने सी कंसीडर किया है। गॉट इट। अब देखिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर ज़्यादा पार्टिकल पार निकल रहे हैं गोल्ड के एटम से, इट मीन्स बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है गोल्ड के एटम के अंदर। तो हम कह सकते हैं एटम में काफ़ी एम्प्टी स्पेस है, काफ़ी खाली जगह है, तभी तो 99% पार्टिकल पार निकल रहे हैं। गॉट इट। तो एक पॉइंट नोट करें आप कि एम्प्टी स्पेस, राइट। दूसरी बात,
अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर वो किसी पार्टिकल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उससे वो रिपेल हो रहे हैं, इट मीन्स जिससे वो रिपेल हो रहे हैं वो चीज़ भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो हम कह सकते हैं ये जो गोल्ड के एटम्स हैं ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, राइट। तभी जब अल्फ़ा पार्टिकल इनके पास आ रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करके एक स्मॉल एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो दूसरी बात आप नोट करें कि इन पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज भी है, राइट। ध्यान से देखिए, क्या कह सकते हैं कि एटम के अंदर, या फिर कह सकते हैं इनसाइड एटम एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, और उस एटम में एक पॉजिटिव चार्ज भी है, उस एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, जिससे डिफ्लेक्ट होकर ये अल्फ़ा पार्टिकल भी स्मॉल एंगल पे मुड़ रहे हैं। दो बातें, एम्प्टी स्पेस है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, और तीसरी बात, कुछ पार्टिकल्स है तो संख्या बहुत कम, वेरी फ्यू, बट फिर भी वो बाउंस बैक हुए हैं, वो वापस आ गए हैं। ये देखो आप, सी पार्टिकल्स वापस आ गए हैं, उससे टकरा के वापस आए हैं। इट मीन्स कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट करती है एटम के सेंटर में, हैवी है, तभी वो बाउंस बैक हुए हैं, वो वापस टकरा के कोलाइड करके वापस आ गए हैं, किसी हैवी चीज़ से टकरा के वापस आए हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल। तो कह सकते हैं तीन बातें नोट करने वाली हैं, कोई हैवी पार्टिकल या हैवी बॉडी है एटम के अंदर, उसका चार्ज पॉजिटिव है, राइट, और तीसरी बात, एटम में एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। तो ये तीनों ही ऑब्जर्वेशंस इस थ्योरी को कंप्लीट करती हैं, गॉट इट। और आप देखेंगे आगे जो रिटर्न नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, उन रिटर्न नोट्स को जब आप रीड आउट करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको मैच करेंगी, ये ऑब्जर्वेशंस आपको एज इट इज़ रिटर्न मिलेंगी, तो आपको उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझा आपको दिया गया है। आप समझें, ये हैवी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की ये जो बॉडी है सेंटर में, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। सो इस तरीके से रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, राइट, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अल्फ़ा पार्टिकल्स ज़्यादातर पार निकल गए, पार निकले इट मीन्स एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, इट मीन्स एटम के अंदर कोई ऐसी बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज रखती है। सो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसी वजह से कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए हैं। और ये जो न्यूक्लियस है ये हैवी बॉडी है, एटम के सेंटर में एक हैवी बॉडी है, तभी कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक होके वापस आ गए हैं, गॉट इट। तो ये ऑब्जर्वेशंस रही रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और इसको हम स्कैटरिंग मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, और इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। आप इसको बार बार देखें, बार बार समझें, और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं या प्रोवाइड किए जाएंगे उन्हें आप बार बार रीड करेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स को उनके साथ मैच करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टूडेंट्स, आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज करें, वीडियो लेक्चर्स को देखें, रिटर्न फॉर्मेट को पढ़ें, रिटर्न फॉर्मेट को डेली बेसिस पे रीड आउट करें, देन ओनली यू कैन गेट योरसेल्फ सक्सेसफुल इन साइंस स्ट्रीम। थैंक्स।